Hello students, today we will see problem number 2, journal entry, chapter number 3, textbook का page number 84, practical problem number 2. Into this board we see journal entry, question number 2 and 3, इसमें 10 मार्क के लिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उसका एंट्री पास करना है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहले से मैंने ये क्वेश्चन जो है लिखा रखा है बोर्ड के ऊपर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 2, 2019 May 3rd, purchase a goods for ₹90,000 and amount paid by bank directly. Sold goods to Satish on credit 30,000. 7th May का ट्रांजेक्शन से। 9th May paid for postage 10,000. 12th May paid for wages 15,000. May 15 received check of ₹30,000 for Satish. May 21st received dividend 5,000. May 25th purchased a laptop 40,000 and paid by check. And May 28 deposited cash 10,000 into SBI bank, name of the bank. May 31st purchased a goods for ₹40,000 and paid by RTGS. RTGS means what is the full form of RTGS? ये जो RTGS का full form है, it's a real time gross सेटलमेंट, उसे कहा जाता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मनी ट्रांसफर का एक माध्यम है RTGS एंड NEFT। इस RTGS द्वारा आपने पैसे वहां पे आपने परचेज जो गुड्स किया था पेड बाय RTGS थ्रू बाय बैंक अकाउंट थ्रू। बैंक में जो दो प्रोसेस होती है आपका RTGS एंड NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं या RTGS द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं या चेक द्वारा आप ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं कैश डिपोजिट करने के। RTGS द्वारा पैसे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। NEFT द्वारा आप पैसे सेंड कर सकते हैं। आप चेक द्वारा भी आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह पार्टी को आप दे सकते हैं। Into this 31st May 2019 we see purchase goods with 40,000, 40,000 का गुड्स आपने परचेस किया, मगर ट्रांजेक्शन कैसा हुआ RTGS थ्रू। तो उसका ट्रांजेक्शन हाउ टू पास देम इनटू आवर जनरल, वी डिस्कस नाउ जनरल एंट्री इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 84। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको जो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है आपका जनरल का, वो जनरल का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है। नियर बाय 5 कॉलम्स आपको ड्रॉ करना है। पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा LF, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। यही कॉलम मैंने आगे ड्रॉ किए हुए। नेक्स्ट वर्किंग नोट के लिए आपको जगह छोड़ी हुई, जहाँ कैलकुलेशन आपको करना है मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज, वो वर्किंग नोट के लिए, रफ वर्किंग के लिए आपकी जगह मैंने छोड़ी हुई। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, सेंटेंस रीड करने से पहले आपके पास एक नोटबुक रहने दो। नोटबुक में आंसर्स आपको लिखना है। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 84, 2019 May 3rd। ये ट्रांजेक्शन आपको हुआ May 3rd को। परचेस गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। यहाँ पे आपने गुड्स परचेस किए 90,000 का, अमाउंट पेड बाय डायरेक्टली बाय चेक, बैंक थ्रू, डायरेक्टली बैंक थ्रू आपने अमाउंट आपने पेड किया 90,000 का, आपने गुड्स आपने परचेस किए। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, ये आप कस्टमर है, आप खुद का ट्रांजेक्शन ऐसे करो आप पहले। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके जेब के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन तो एक कैश होता है, या ट्रांजेक्शन आपका एक क्रेडिट होता है, या ट्रांजेक्शन आपका बैंक थ्रू होता है, या ट्रांजेक्शन आपका चेक थ्रू होता है, या ट्रांजेक्शन आपका RTGS थ्रू होता है, या ट्रांजेक्शन आपका NEFT थ्रू होता है। यानी ये टाइप्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन आपके, ये ट्रांजेक्शन आपको इस
प्रॉब्लम के अंदर दिखते हैं, या व्हेन यू रीड द सेंटेंस केयरफुली इनटू दिस फर्स्ट सेंटेंस विल सी, ये आपका जो जिससे आप परचेस करते हैं वो आपका शॉप है, ये फर्नीचर है, बैंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका बिजनेस कंसर्न है, आपका कंसर्न है। ये शॉप भी हो सकता है, ये आपका बिजनेस जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं वो हो सकता है, ये बैंक हो सकती है, बैंक से ये गुड्स आप परचेस, सप्लायर से आप गुड्स परचेस करते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, बैंक से हो सकता है, चेक से हो सकता है, आरटीजीएस से हो सकता है, या एनएफटी से होता है। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके जेब के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है? कैश आ रही है डेबिट, कैश जा रही है क्रेडिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज ऑन, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स, एंड डेबिट द रेशियो क्रेडिट। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है एंड ट्रांजेक्शन आपको पास करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखते हैं, परचेस गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय बैंक। बैंक थ्रू आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे किए हुए, तो परचेस अकाउंट डेबिट, ट्रांजेक्शन आपका डेट में डेट लिखो 2019, साल एक की बार लिखना है, मई आपका मंथ है, मई 3rd आपने परचेस किए गुड्स आपने परचेस किए, इसके बदले में क्या है कि आपने 90,000 रुपीज क्या किया, आपने कैश पेड किए हुए, पर पेड बाय बैंक डायरेक्टली, बैंक अकाउंट थ्रू पे आपने पेड किए वो ट्रांजेक्शन, आरटीजीएस द्वारा या एनईएफटी द्वारा या चेक द्वारा आपने क्या किया वो ट्रांजेक्शन किए हुए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, या डायरेक्ट डिपॉजिट आपने किए, डिपॉजिट स्लिप भर के उस शॉप ओनर का जो अकाउंट है उस अकाउंट पे आपने 90,000 जमा किया, ऐसा उसका मीनिंग होता है, पेड बाय डायरेक्टली, बैंक डायरेक्टली। तो परचेस अकाउंट डेबिट, आपका जो ट्रांजेक्शन होगा, आपके पास गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आपके पास परचेस आ रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आपको परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डीआर कितने का है 90,000, परचेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू पेड बाय बैंक टू बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका होगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट राइट करनी, तो क्रेडिट कॉलम 90,000। बीइंग तीसरी स्टेप जो आपकी है, पहला डेबिट और एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, थर्ड है नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नरेशन हमें बीइंग से स्टार्ट होता है, वर्ड से अपने अपने गुड्स परचेस किए, गुड्स परचेस बाय बैंक थ्रू, राइट डाउन गुड्स परचेस अमाउंट पेड बाय बैंक थ्रू, बीइंग परचेस गुड्स, बीइंग परचेस गुड्स अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। सेम अमाउंट ये निकाल कर जब आप ट्रांजेक्शन लिखते पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेस एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, यानी कि 90,000 का ट्रांजेक्शन से आपको नरेशन किस तरह लिखना है समझ में आने के लिए, उस सेंटेंस में आप अमाउंट का कॉलम बाजू में रखते हैं, निकाल लेते हैं बाजू में, और बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, या उसमें कुछ चेंजेस करके आप लिख सकते हैं। इसलिए 90,000 हम निकाल देते, तो आपका नरेशन परचेस गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक, बीइंग परचेस गुड्स अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, अमाउंट पेड बाय डायरेक्टली। और दो अंडरलाइन आपको, पैरेलल आपको किसने है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी 4 स्टेप्स आपके होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट, तीसरा नरेशन, चौथा 2 पैरेलल लाइन फॉर आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद में 2 पैरेलल लाइन आपका पर्टिकुलर कॉलम तो आपको वहां पे ड्रॉ करना है इस तरह। 90,000 जिस अमाउंट से अपना 90,000 से जो डेबिट हुआ वही अमाउंट से आपका अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से अकाउंटिंग रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करते हैं। 90,000 आप लिख देते हैं 90,000, ये होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। एनी डाउट्स यू आस्क मी। सोल्ड गुड्स टू सतीश, 7 तारीख आपकी, 7 तारीख यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मे आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया साल 2019 मे 3rd 2019 मे 7, क्योंकि मे तारीख की एंट्री पूरी है, मे मंथ की, मे में जो मंथ आपका है 31 डेज का मंथ होता है, मे 31 डेट तक की आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है इसके अंदर, इससे कम ज्यादा हो सकता है। 7 डेज को मे 7 मई को आपको कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सतीश, यहाँ पे आपने गुड्स सोल्ड किए सतीश को, कैसा सोल्ड किया, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे यानी उधारी पे आपने क्या किया, गुड्स यहाँ पे सतीश नाम के व्यक्ति को क्या किया आपने सोल्ड किए, सोल्ड गुड्स टू सतीश, सतीश को आपने यहाँ पे ओवर वर्किंग के लिए जगह बना देते हैं यहाँ पे और कैलकुलेशन करते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू सतीश, सतीश ने आपको अपने गुड्स सोल्ड किए, सोल्ड गुड्स टू सतीश, सतीश को अपने गुड्स सोल्ड किए। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके पॉकेट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ये आपका पॉकेट है, व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपने गुड्स सोल्ड किए,
गुड्स सोल्ड करने की वजह से क्या होगा आपके पास, जो गुड्स था आपके पास, ये गुड्स को क्या किया आपने, सोल्ड किए, सोल्ड किए ने बेच डाला गुड्स को बेचने के बाद आपके पास से गुड्स जा रहा है और क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रही है, कैश कम्स इन, गुड्स इज और एक्सपेंसेस, गुड्स आपने खर्च किया, गुड्स आपने बेचा, गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट के ऊपर सोल्ड किया। व्हेन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इज मेंशन देयर, द वर्ड क्रेडिट इज मेंशन देयर, दैट विल बी राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन। जब क्रेडिट लिखा जाता है तो नेम ऑफ द पर्सन आपको वहां पे एंट्री में लिखना है, नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन, नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन ऑन ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस पे आपको नेम ऑफ द पर्सन वहां पे लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द पर्सन क्या है आपके पास, सतीश, इस सतीश का नेम आपको इस एंट्री में आपका लिखना पड़ेगा। तो सोल्ड गुड्स टू सतीश, सतीश को आपने गुड्स सोल्ड किए, क्रेडिट के ऊपर, उधारी के ऊपर आपने सोल्ड किए, क्रेडिट यानी उधारी के ऊपर सोल्ड किए। कैश किया जाता तो आप डायरेक्ट कैश अकाउंट लिखते थे, और नेम ऑफ द पर्सन व्हेन मेंशन इनटू आवर ट्रांजेक्शंस राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन। रहते हैं लिखते थे आप कैश अकाउंट डेबिट, मगर यहाँ पे कैश अकाउंट आप डेबिट नहीं लिख सकते क्योंकि इट इज आवर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ये आपका इंक्रीज ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर वी शुड सी देयर ऑन क्रेडिट। सो यहाँ पे कैश अकाउंट आप नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डीआर। ये सतीश को आपने 30,000 का माल से आपने क्या किया, आपने सोल्ड किए, टू सतीश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड अकाउंट नहीं लिखा जाता है, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट में अमाउंट डायरेक्ट लिखना है, सीआर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टू सतीश अकाउंट क्रेडिट सीआर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट बीइंग नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग गुड्स सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट, दो पैटर्न आपको खींचना है और उसका अकाउंट आपको क्लोज करना है। इस तरह ये गुड्स आपने सोल्ड किए, कैश कम्स इन, गुड्स इज और एक्सपेंसेस, गुड्स आपने एक्सपेंसेस किया, इसलिए कैश की जगह आपको लिखना पड़ेगा सतीश, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर सीधे है, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका, इसलिए कैश अकाउंट आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे सतीश का नाम लिखना है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपने किए, सतीश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर 9 नंबर, मे 9, डेट की जगह 9, मे आपके पास है, मे 3, मे 7, मे 9। पेड पोस्टेज, पोस्टेज आपने पेड किया, पोस्टेज और एक्सपेंसेस, उसके लिए आपने कैश खर्च किए, कैश आपके पास कई 10,000, व्हाट इफेक्ट ऑन आवर ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको क्या इफेक्ट होगा है, आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस किया हुआ है, एक्सपेंसेस कितना क्या देखो, व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, आपके पॉकेट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा है, कैश आ रही है जा रही है, ये आपका पॉकेट है, ये पॉकेट के ऊपर आपका इफेक्ट क्या हो रहा है। व्हेन यू पेड पोस्टेज, पोस्टेज आपने क्या किया, पोस्टेज पेड किया यानी आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंसेस किया हुआ है, ये खर्च किया आपने, यानी कैश आपकी क्या, कैश गोज आउट, कैश आपके पास से जा रही है, आपके पास क्या आ रहा है, अपने पोस्टेज आपके पास पोस्टेज और कैश आपके पास जा रही है, कैश अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट आपके होगा, तो डेबिट क्या होगा, पोस्टेज अकाउंट, नेम ऑफ द एक्सपेंसेस, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट में आपको अमाउंट लिखना है। पोस्टेज कितना है आपका, पोस्टेज आपका कितना है, पोस्टेज आपका है 10,000 राइट डाउन द डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड में 10,000 आपको लिखना है। बी नरेशन, तीसरी स्टेप आपके डेबिट के वाले नरेशन आपको लिखना है, बीइंग इस प्रकार से, बीइंग पोस्टेज पेड पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज या पेड फॉर पोस्टेज, तो पोस्टेज पेड लिखा तो चलता है, पोस्टेज पेड पोस्टेज 10,000, ये होगा 900। नंबर 12 के टाइम से आप करते हैं पेड वेजेस, से आपने वेजेस यहाँ पे पेड किया, मजदूरी आपने दी 15,000, यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस आपका होगा, कैश आपने पेड किया, डेबिट होगा जो पेड किया वो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कैश आपने पेड किया वेजेस में, बीइंग वेजेस पेड ऑन कैश, बीइंग वेजेस पेड यानी पेड वेजेस, बीइंग पेड वेजेस, कितना पेड किया वेजेस आपने 15,000 रुपए, 15,000 डेबिट राइट डाउन द डेबिट साइड एंड सेम क्रेडिट साइड अपने को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको डबल एंट्री बुक के प्रोसेस से टाइम्स करते हैं। नंबर 15 रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिला, लाभांश आपको मिला, रिसीव डिविडेंड, रिसीव डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द योर, डिविडेंड आपको मिला, डिविडेंड आपको मिला, डिविडेंड पेड, फिर 5,000 का डिविडेंड आपको मिला, तो डिविडेंड आपका बैंक तो आपका टाइम्स यहाँ पे होते रहता है क्योंकि ये
कैश दिया जाता नहीं, हमेशा बैंकिंग थ्रू ट्रांसफरेंसी के लिए बैंकिंग थ्रू आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता रहता है। इसलिए ये रिलेटेड टू बैंक अकाउंट में ज्यादा डायरेक्ट आपके पैसे जमा होते रहते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डिविडेंड कितना मिला आपको 5000 राइट डाउन, तो डेबिट कॉलम 5000, क्रेडिट कॉलम में आपको 5000 लिखना है। बीइंग डिविडेंड पेड बाय बैंक, तो बीइंग डिविडेंड पेड, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक थ्रू, बैंक थ्रू आपको क्या ये अमाउंट आपको मिला, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड कितना लिखा तो चलता है, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश बैंक थ्रू होगा। 21st की एंट्री डिविडेंड रिसीव्ड आपका था 2050, चेक रिसीव्ड, ये 21st की आपने एंट्री की है, 21st की 15 की एंट्री करते हैं, यहाँ पे 15 की करना है, बाद में 21st की करना है। एक 15 की एंट्री आपकी रही थी, रिसीव्ड चेक 3000 फ्रॉम सतीश को आपको चेक रिसीव्ड हुआ 30,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड आपको चेक रिसीव्ड हुआ, चेक रहा तो लिखना है बैंक अकाउंट शब्द लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला चेक आपको 30,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू किसके थ्रू मिला, नेम ऑफ द पर्सन इज सतीश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड में लिखो 30,000। बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम सतीश, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सतीश, नरेशन क्लोज, टू पैरेलल अंडरलाइन आपको खींचना है पर्टिकुलर कॉलम तक। ये 15 के यहाँ पे होना आपको, ये 15 की एंट्री और 21st की यहाँ पे नेक्स्ट होना है। इसका आपने 25th परचेज लैपटॉप इज और एसेट्स में परचेज किए 40,000, पेड बाय चेक रहा तो बैंक अकाउंट थ्रू आपका ट्रांजेक्शन हुआ ऐसा मेंशन करना है, क्योंकि बैंक चेक इशू करते रहती है, इसलिए पेड बाय चेक अकाउंट लिखा जाता नहीं, चेक अकाउंट नहीं रहता है, इसलिए चेक कौन इशू करता है, बैंक, इसलिए राइट डाउन टू नेम ऑफ द बैंक अकाउंट। तो अभी आपको बैंक अकाउंट आपको लिखना है। अभी अपने लैपटॉप अपने परचेज के एसेट्स आपके पास आई है, मगर उसका पेमेंट आपने चेक थ्रू किया, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट क्या आपके लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। द अमाउंट ऑफ द लैपटॉप इज 40,000 राइट डाउन टू डेबिट साइड फर्स्ट and another credit side same amount. Being narration start word from being purchased laptop by paid by check, being purchased laptop paid by check, amount paid by चेक से आपने क्या किया, अमाउंट आपने पेड किया बैंक थ्रू, चेक रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है, चेक अकाउंट डेबिट लिखा नहीं जाता है, तो बैंक अकाउंट आपने मेंशन करना है। 28 की एंट्री आपको करना, डिपॉजिटेड कैश इनटू एसबीआई बैंक में आपने क्या किया, क्या डिपॉजिट आपने किया, ये आपके पॉकेट है, ये पॉकेट में आपके रुपीज डिपॉजिट 10,000 आपके पास कैश थी, कैश की आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, आपका बैंक है एसबीआई बैंक में आपने क्या किया, ये अमाउंट आपने डिपॉजिट की, डिपॉजिटेड 1,000, यानी कैश आपके पास से गई, कैश अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, बैंक, आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, आपके डेबिट होगा। तो डिपॉजिटेड कैश इनटू एसबीआई बैंक, नेम ऑफ द बैंक इज मेंशन देयर, सो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश आपके पास से गई, डिपॉजिट आपने की है, कितने डिपॉजिट किए थे आपने, क्या डिपॉजिट इनटू द बैंक रुपीज 10,000, 10,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए, 10,000 डेबिट साइड एंड सेम कॉलम क्रेडिट साइड राइट 10,000 बीइंग क्या आपने क्या डिपॉजिट किया इनटू द बैंक, सो बीइंग क्या डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। इसके बाद में लास्ट में 31st May 2019 परचेस गुड्स 40,000 पेड बाय आरटीजीएस, आपने 40,000 का गुड्स परचेस किया, मगर अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस यानी ये
इंटरनेट द्वारा जो आप पैसा सेंड करते हैं बाय बैंकिंग ट्रांजेक्शन द्वारा, आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो आपका होता है या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये दो मेथड से, दोनों में से एक द्वारा ट्रांजेक्शन आप करते हैं, या चेक से आप ट्रांजेक्शन करते रहते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो पैसे आपको भेजना पड़ता है, एक आरटीजीएस द्वारा आप पैसे भेज सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, या कस्टमर से सप्लायर को, या सप्लायर से होलसेलर को पैसे भेज सकते हैं आरटीजीएस से। एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप आरटीजीएस द्वारा, एनईएफटी द्वारा या चेक द्वारा आप क्या करते हैं, पैसे सेंड कर सकते हैं। आरटीजीएस द्वारा आपने क्या किया, गुड्स परचेस किए थे, मगर आरटीजीएस द्वारा आपने क्या किया, यहाँ पे एक पैसे ट्रांसफर किए, यानी 40,000 पेड बाय आरटीजीएस ये बैंकिंग सेक्टर में होता है, बैंक इश्यू करते रहते हैं आरटीजीएस एनईएफटी फैसिलिटी। सो राइट देम टू नेम ऑफ बैंक, यहाँ पे आरटीजीएस अकाउंट नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखा हो जाएगा आपको बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट थ्रू आपने क्या किया, कैश फीड किया, विच इज एग्जाम्पल, लास्ट आपका जो सेंटेंस है ये आपका पॉकेट है, ये पॉकेट में आपने परचेस किए गुड्स परचेस किया 40,000 का, 40,000 का जो आपने गुड्स परचेस किए, और ये जो ट्रांजेक्शन आपने की है वो ट्रांजेक्शन आपने बैंकिंग थ्रू आपने की, ये आपका बैंक है, बैंक अकाउंट, ये आपका बैंक है। आरटीजीएस द्वारा ट्रांजेक्शन आपने किया 40,000 का, पेड बाय आरटीजीएस कितना है, 40,000 अमाउंट आपने आरटीजीएस द्वारा आपने पेड ऐप किए हुए, तो कैश आपके पास से गई है, गुड्स आपने परचेस किया, गुड्स आपके पास आया है, तो ये आपने गुड्स परचेस किए, सो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट लिखा है, परचेस अकाउंट दिया टू आरटीजीएस अकाउंट नहीं लिखा जाता, ये आरटीजीएस कौन फैसिलिटी कौन देता है, बैंक देता है, इसलिए आरटीजीएस की जगह आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। आरटीजीएस अकाउंट लिखा नहीं जाता, आरटीजीएस अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखना है, तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नैरेशन में लिखना है, इसलिए नैरेशन इज मस्ट, नैरेशन आप डिटेल में लिखते हैं कि पैसा किस चेक द्वारा आया या एनईएफटी द्वारा आया, क्या आरटीजीएस द्वारा आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। 40,000 डेबिट में लिखो, 40,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। बी परचेस ऑफ गुड्स अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, अमाउंट पेड थ्रू बाय आरटीजीएस द्वारा आपने क्या किया, अमाउंट यहाँ पे पास की। ये होगा आपका एंट्री नंबर 31 की आरटीजीएस द्वारा। इसकी टोटल आपको करना है 90,000, 30,000, 10,000, 15,000, 5,000, 30,000, 40,000, 10,000 एंड 40,000। टोटल आपको करना है, टोटल आता है 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000 डेबिट साइड की टोटल आती है। क्रेडिट के भी सेम आना चाहिए, 90,000, 30,000, 10,000, 15,000, 5,000, 30,000, 40,000, 10,000, 2,70,000, 2,70,000। ये था आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 80, पेज नंबर 84। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर जर्नल में एंट्री किस तरह पास की जाती है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इस तरह ये प्रॉब्लम का आपको कैलकुलेशन अभी करना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो एंट्री आपकी थी 21st की एक एंट्री इंपॉर्टेंट थी, 31st की एंट्री आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट आपकी थी, और 7 नंबर की जो एंट्री आपकी थी, और 3rd नंबर 3, 7, 21st एंड 31st एंट्री थोड़ी सोचने की थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आरटीजीएस द्वारा पे ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ अमाउंट आपने क्रेडिट परचेसेस यहाँ पे था, सोल्ड यहाँ पे क्रेडिट पे आपका था, पेड बाय सतीश द्वारा आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे था, इसलिए लैपटॉप आपने परचेस किया, यानी कम्बाइन टोटली एडजस्टमेंट्स एंट्री विच वी सी इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ये था आपका उसका कैलकुलेशन और उसका आंसर इन जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दैट फर्म। ये था प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज नंबर 84 का। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे पेज नंबर 85 टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द फर्म इज गिवन देयर अशोक जनरल स्टोर्स। अशोक जनरल स्टोर्स का प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट जनरल। ओके ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।